आज उनके पापा जी के दर्शन हो गए। 3 युगों से बना हुआ मंदिर है। हमने जो आया है यही रह जाना है। शाम के समय का दृश्य है त्रिजुगी नारायण मंदिर का। कितना खूबसूरत लग रहा है इस समय। कुछ ही समय बाद आरती होने वाली है, तो आरती देखने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। मंदिर में दर्शन के लिए कल सुबह आएंगे नहा धो के अपना। तो अभी हम बाहर खड़े हैं, तो वहीं से आरती के दर्शन करेंगे। तो हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी मैकेनिकल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो बात यह है, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे कि आपको पता है, मैं कल पहुंच चुका था त्रियोगी नारायण। तो त्रियोगी नारायण केदार घाटी का एक खूबसूरत सा गांव है, जहां एक बहुत भव्य मंदिर है। तो मंदिर की झलकियां मैंने कल शाम को लाइटिंग के साथ ली थी, जो मैं इस वीडियो में डालूंगा। तो उसको भी आप देखना, क्योंकि आज शाम को तो अभी मंदिर में पूजा करने के बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से, तो शाम का तो दृश्य ले नहीं पाएंगे। तो कल हम आरती में गए थे वहाँ, तो वो दृश्य मैंने लिए थे, मनमोहक दृश्य थे। आप भी देखना। हाँ, तो ये बहुत 3 युगों से ये मंदिर स्थापित है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ से पार्वती का विवाह भी हुआ था। तो उसी मंदिर में आज हम अभी जाएंगे, थोड़ा पूजा पाठ करेंगे। तो वहाँ से फिर इस खूबसूरत जगह त्रियोगी नारायण में से फिर यहाँ से निकलेंगे। आगे का जो भी कार्यक्रम होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आप देखते रहना, बने रहना और सब्सक्राइब लाइक करते रहना। यह है मौसम का हाल। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं जिस होटल में ठहरा हूँ वहाँ से ये सामने का दृश्य है। और यहाँ केदार घाटी है, यहाँ कभी भी बारिश होती है, कभी भी बर्फ़ गिर सकती है। तो यहाँ ऐसा मौसम रहता ही है। तो यहाँ से इसके पीछे है केदार घाटी, जो यहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा भी है, जो आज डेली सवारियों को अभी से शुरू हो चुका है। अभी जा रहा था एक हेलीकॉप्टर। तो ये है, और मैं यहीं रुका हूँ। ये बिल्कुल सड़क किनारे है, ये सड़क आई थी। तो यहाँ ये सड़क यहीं पे एंड हो जाती है, आगे कुछ है नहीं, लास्ट है। उसके बाद एक और गांव है पैदल। तो और एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, यहाँ के बच्चे एकदम जागरूक हैं और शायद फौज की तैयारी कर रहे हैं। सुबह सुबह आके एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये अपना लगे हुए हैं अग्निवीर के लिए, वहाँ पुशअप के लिए ये बीमार रखा है। तो आज के बच्चे कितना सोचते हैं आगे भविष्य के लिए। ये और यही है अनूप सैमुअल का जन्मभूमि। त्रियोगी नारायण के हैं अनूप सैमुअल जी, और यहीं से हैं प्रियंका योगी तिवारी जी, जो भी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। वो इस गांव के प्रधान भी हैं। तो ये एक जानकारी थी। तो क्योंकि मैं उनका व्यूअर हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनसे भी मिलने की बहुत ही आस थी। तो लेकिन प्रियंका योगी जी ये हैं देहरादून में, उनका बच्चा देहरादून में पढ़ता है। तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आजकल देहरादून में है। और अनूप सैमुअल से तो आपने मुलाकात कर ही ली थी। आपको ये बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, और यहीं इसी के नीचे है केदारनाथ मंदिर, शिव भोले का केदार मंदिर। तो आप भी दर्शन कर लीजिए यहाँ से। यहीं बसते हैं मेरे भोले बाबा। तो जो मैं हेलीकॉप्टर सेवा बता रहा था वो ये है। ये नन्हा सा हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा आपको। ये तीसरा चक्कर है इसका, केदार घाटी छोड़ा आया है लोगों को। तो आज मेरे अहोभाग्य हैं। तो अनु सैमाल जी से हम कल मिल चुके थे, आज उनके पापा जी के दर्शन हो गए। तो इनके चरणों पर हाथ लगा के मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं केदार घाटी बस शिव के चरणों में हाथ लगाया है, भगवान नारायण के चरणों में। हाँ बिल्कुल। मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करूंगा हाँ, कि आपका परिवार जहाँ भी रहे, संपन्न रहे, सुखी रहे, दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करे। भगवान नारायण से ये कामना करूंगा। बिल्कुल। अब अनु सैमाल जी में जो झलक है वो इन्हीं की झलक है। कितने साधारण और कितने अच्छे इंसान हैं, ये आपने पहले भी देखा होगा, कितने बढ़िया है। तो क्या करूँ, अब तारीफ ज़्यादा कर नहीं सकता। बुजुर्ग आदमी, हमारे पिता समान है। तो इनका आशीर्वाद लेते हैं और आगे की जर्नी शुरू करते हैं हम भी। भगवान नारायण का आशीर्वाद है। हाँ, आप लोग हम भी पूरे मंदिर बने जाएंगे, ये भी मंदिर जा रहे हैं। तो वहीं फिर इनसे मुलाकात होगी। ये सामने होटल है और रमा जी खड़ी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कपड़े डाल रखे हैं। तो यहाँ रुके थे हम। तो ये है आपका त्रियोगी नारायण गांव। ऊपर गांव है बहुत बड़ा, केवल ये दिनार दिख रही है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा गांव है, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था। तो ये है त्रियोगी नारायण। और यहाँ इस समय धूप आ गई है,
बादल दिख रहे थे सुबह सुबह। तो ये खूबसूरत मौसम हो चुका है इस समय। और रात में तो खूब बारिश हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पानी भरा हुआ लबालब सब जगह। तो सुबह के बज चुके हैं 7:30। तो मैं, रमा जी और पहाड़ वाले भैया, हम तीनों निकल चुके हैं मंदिर के लिए। तो मंदिर में दर्शन करते हैं। तो ये है, यहाँ से चलते हैं आगे को। पहाड़ वाले भैया आगे पहुँच चुके हैं और ये बच्चे भी अपने स्कूल जा रहे हैं। आज स्कूल जाने के लिए अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है, बच्चे भी पहुँचने वाले हैं स्कूल। तो ये है त्रियोगी नारायण मंदिर का प्रवेश द्वार। तो यहाँ से प्रवेश करते हैं, चलते हैं आगे को। और यहाँ आपको सारी दुकानों में आपको पूजा पाठ की सामग्री मिल जाएंगी। मंदिर की तरफ बढ़ते हुए रमा जी, तो यहाँ हर चीज़ की दुकानें हैं, आपको सब चीज़ मिल जाएगा यहाँ पर। रमा जी ने ले ली है पूजा की थाली। तो अब चलते हैं। और ये है भगवान त्रियोगी नारायण का मंदिर, विष्णुदेव की मंदिर है। ये 3 युगों से बना हुआ मंदिर है, खूबसूरत। और जितनी तारीफ करें उतनी कम है इनके। और ये है पार्वती और शिव जी के विवाह का प्रतीक, उनका साक्षी है ये। तो इसकी बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो आप लोग भी दर्शन कर लो। तो वहाँ से प्रवेश करते हैं, वहाँ से जाते हैं। रमा जी वहाँ खड़ी हैं। तो विष्णु को समर्पित ये मंदिर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और हमारे शिव और पार्वती माँ का विवाह का यह साक्षी रहा है ये मंदिर। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ। तो यहाँ पर हैं 4 कुंड हैं यहाँ पर। ये ब्रह्म कुंड है और रुद्र कुंड है, और इसमें दोनों में स्नान होता है। और तीसरा कुंड कौन सा पंडित जी? विष्णु कुंड, वहाँ पे आसमन किया जाता है। वो विष्णु कुंड है, वहाँ आसमन किया जाता है। और चौथा कुंड कौन सा? ये तीसरा कुंड है, ये है विष्णु कुंड। और इसकी मान्यता है जो भी किसी को पेट के रोगी संबंधी है तो उनको इसका पानी पिलाने से बहुत लाभ होता है, स्वस्थ हो जाते हैं। तो यह है नारद कुंड। और आगे है, यहाँ पर आते हैं तो यह है सरस्वती कुंड। तो देव ऋषि पितृ तर्पण इसी में होता है, जब अमृत तर्पण करना हो तो उसमें। और ये है हमारे पार्वती का जोड़ा सहित मूर्ति है, बरबधू रूप में पाषाण मूर्ति है। तो यहाँ पर हमारे पंडित जी बैठ चुके हैं। ये अल्मोड़ा से पंडित जी यहाँ अलग अलग जजमान हैं, गढ़वाल के अलग और हमारे यहाँ अल्मोड़ा क्षेत्र के कुमाऊँ के अलग हैं। तो ये कुमाऊँ के पंडित जी हैं। तो यहाँ बैठ के हम पूजा करेंगे। और ये आपने देख रहे होंगे एक पाषाण मूर्ति है शिव जी और पार्वती माता की। तो युगों युगों से यहीं पर विराजमान हैं, तो उनके दर्शन कर लीजिए। होने के कारण माता पार्वती अपने शरीर सर्वस्व भस्म कर दिया था, वहीं पर सती हो गई थी। फिर से उनका पुनर्जन्म हुआ था पर्वतराज हिमाचल के घर में माता मैना की कोख से। तो भगवान नारायण को साक्षी करके राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान, त्रियुगी का मतलब होता है 3 युग के नारायण को साक्षी करके अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार इस स्थान में किया। तो उस समय राजा लोगों ने बहुमूल्य रत्न दान करके माता पार्वती को विवाहाया था। 1.25 लाख गायों का उन्होंने दान किया था। तो कलयुग में इतना रत्न नहीं है, यहाँ पे अन्नदान, फलदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, पितृनिवृत्ति ब्राह्मणों को अपना यहाँ पे पूजा प्रतिष्ठा, पंचोपचार पूजा इसको बोलते हैं, अष्टोपचार पूजा भी होती है यहाँ पे। कई लोग यहाँ पे गायदान भी करवाते हैं। तो प्रांगण में आप देख रहे होंगे, पहला है ब्रह्मा जी का कुंड, दूसरा है शिव जी का रुद्र कुंड। 2 कुंड है स्नान के लिए, आत्मशुद्धि शरीर शुद्धि के लिए। विष्णु कुंड है आचमन के लिए। आप चाहो तो ये जल घर भी ले जा सकते हैं। इस जल को पीने से पेट के अनेक दुखों का निवारण होता है। कैंसर पीड़ित लोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है, भगवान के स्नान के काम आता है। और घर में इसको छिड़कने से घर की पवित्रता शुद्धता बनी रहती है। चौथा सरस्वती कुंड है, देव ऋषि पितृ तर्पण इसमें किए जाते हैं। जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि गया में पिंडदान होते हैं, बद्री नारायण ब्रह्म कपाली में भी पिंडदान होते हैं। तो ये त्रियोगी नारायण की उत्तर वाहिनी धारा है, ये जो जल आता है भगवान के चरणों से ही बाहर निकलता है। चौथा ये धर्मशिला, कन्यादान का स्थल, वहीं पे गौदान का किला। ये शिव पार्वती का युगल मूर्ति है, अंदर भगवान के दर्शन है। वहीं पे त्रेता युग की देवताओं की जलाई हुई अखंड ध्वनि जो 3 युग से प्रज्वलित है, नित्य उसमें हवन लकड़ी चढ़ाने का उसमें मातम्य है। अखंड ध्वनि में जो भस्मी होती है वही आप लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है।
वो भस्मा सिद्ध है, उसको सिद्ध करने का नहीं, घर में ले जाएंगे, पूजा स्थान में रखिएगा। शाम सवेरे भगवान नारायण का स्मरण कीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घर में सुख शांति रहेगी। तो यहाँ का सिद्ध चीज है अखंड धूनी का भस्मा। बाकी भगवान के पंचनाम देवता हैं, द्वारे पे गणेश महाराज जी हैं, वहीं अन्नपूर्णा माता जी, ईशानेश्वर, बजरंग बली और शिवालय है। यहाँ पे जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और बेलपत्र जड़ा अनुष्ठान बराबर किए जाते हैं। और हिंदू रीति को कायम रखते हुए आज भी दूर दराज से लोग आते हैं और बराबर यहाँ पे शादी करके नारायण का आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो ये वर्णन यहाँ का। तो बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। नारायण भगवान की जय। तो ये पंडित जी ने इस मंदिर की सारी जानकारी आपको दे दी होगी। तो आप पाठ की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो पूजा पाठ हो गई है अच्छे से, बहुत मन को शांति मिली, सुकून मिली। पंडित जी बहुत अच्छे थे और हमने जो कमाया है यही रह जाना है। तो क्या भगवान को हम दे सकते हैं, जो वो देगा हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए और सब कुछ उन्हीं की मदद से हमें मिलता है। और आपको मैंने जैसे दिखाया है तो ये प्रवेश द्वार है, अंदर तो मैं दिखाता नहीं हूँ और वैसे भी मनाही है दिखाने की, तो अंदर जाने नहीं देते, ठीक है जी। और दिखाना भी नहीं चाहिए क्योंकि भगवान में अगर कब श्रद्धा है, जो वहाँ के माथा टेकने पर श्रद्धा मिलती है वो और कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरे माध्यम से तो मैंने माथा टेका, तो मेरे सब्सक्राइबर ने माथा टेका, लेकिन आप यहाँ जरूर आएँ दर्शन के लिए, तभी तो यहाँ के लोगों का भी पालन पोषण होता है। भगवान ने सृष्टि रची है एक दूसरे के लिए, तो एक दूसरे का हमें सेवा भाव सब कुछ होना चाहिए। शिव जी और माता पार्वती का जो विवाह स्थल है वो कुंड है, जो उसमें आग प्रज्वलित होती है 3 युगों से, तो आज तक कभी बुझी नहीं है। तो उसमें हमेशा यहाँ के गांव वाले उनकी लकड़ी की डालने की बारी होती है, तो लकड़ियाँ लाके उसमें डालते हैं। तो हर एक की एक बारी होती है, तो यहाँ लकड़ियाँ हमेशा जलती रहती है, तो ज्योति हमेशा चलती रहती है। तो उसी की जो भस्म है, राख है, वही हमें प्रसाद स्वरूप मिलता है। तो ये थी इसकी जानकारी। और एक ये है, यहाँ 18 दिनों का यज्ञ होता है। जब भगवान जी आते हैं कई 20 साल 18 साल बाद, विष्णु चक्र है ये। तो भगवान यहाँ यज्ञ होता है, तो इसी में भगवान जी बताते हैं कि आप मेरा यज्ञ करना। जब अंदर भीड़ होती है तब भी यहाँ पूजा पाठ होती है। तो ये है जानकारी। तो जितनी मेरी जानकारी है, मैं तो कोई जानकार नहीं, वो ज्ञाता नहीं हूँ, वो तो यहाँ के पंडित जी ज़्यादा बता सकते हैं। आप आओगे तो अच्छे से बताते हो। तो यही है। तो चलते हैं, यहाँ से रमा जी भरने गई है पानी, तो यहाँ से जो जल लेके जाएंगे घर, तो रोगियों को अगर पिलाओ तो उनका वो होता है, तो उसको छिड़कने से शुद्धता बनी रहती है। तो ये है जानकारी मेरे द्वारा। तो रोग निवारक है इसका पानी, तो कैंसर के लिए कहते हैं बहुत लाभदायक है। पेट की बीमारियों से 50% तो पेट से बीमारियां शुरू होती हैं, तो इसके पानी पीने से तो पेट के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। तो ये जानकारी मिली है। तो आप भी यहाँ आके जानकारी लें। कितनी जानकारी है, 12 मिनट 15 मिनट में हम दे सकते हैं। तो यहाँ 1 दिन बिताएं, 2 दिन बिताएं, तो यहाँ बड़ी शांति मिलती है। आए यहाँ। तो हमने जल भी भर लिया है। तो रमा जी कैसा लगा पूजा पाठ करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिल रही यहाँ, तो बहुत ही शांति मिल रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आप लोग भी आएँ। जो शांति यहाँ आके मिलती है ना, वो शायद मेरा ब्लॉग देखने से भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको दर्शन जरूर हो जाएंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और जो यहाँ की वाणी, यहाँ की घंटियाँ जो आपके कानों में पहुँचेंगी मेरे द्वारा, वो भी आपको शुद्ध करेंगी। कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और आप अब निकलते हैं यहाँ से। सुबह से खाना वाना कुछ नहीं खाया, पूजा पाठ होनी थी। तो आप बजने वाले हैं 8:30 हो चुके हैं। तो पंडित जी बहुत अच्छे पंडित जी थे, अच्छे से समझाया। और कोई यहाँ ज़्यादा वो नहीं है मांग जांग कि ये दो वो दो। तो जितना भी है आपकी श्रद्धा, उस हिसाब से पूजा पाठ होती है। तो पूजा पाठ के बाद भी पंडित जी बोले निराश मत होना, आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया पंडित जी से बात हुई। तो चलते हैं यहाँ से आगे को, और थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर आगे भी जाना है और भी जगह आपको दिखाना है। तो चलते हैं। तो भगवान जी से विदा लेते हैं, फिर आने की मनोकामना करते हैं, फिर आएंगे। और अभी यहाँ से विदा लेते हैं भगवान जी से। तो ये मंदिर को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, क्या करें। इतना भव्य और शांति है, कितनी भीड़ हो जाए, शांति शांति शांति, एकदम बहुत मनोरम दृश्य है यहाँ का। और इतना पौराणिक पाषाण युग का मंदिर है ये।
ये देखिए एक छोटा मंदिर यहाँ पर भी है। तो मंदिर के बिल्कुल सामने ये है आंगनवाड़ी केंद्र। तो यहाँ छोटे छोटे नौनिहाल जो हैं आए हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, है ना? वो बाहर को देख रहा है। जानकारी और देनी थी मंदिर के विषय में। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है, टाइम टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे मेले का आयोजन होता है। तो भव्य मेले लगते हैं यहाँ पर। तो अभी भी कुछ दिन बाद 7-8 तारीख को मेला लगने वाला है यहाँ पर। और दूसरा साथ में रमा जी कुछ सामान ले रही है। तो यहाँ पर एक पंडित जी की दुकान पे स्ट्रक्चर रखे हुए हैं बहुत सारे, जो भगवान त्रिवेणी नारायण की मंदिर के स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ से आप भी कोई सामान लेने चाहते हैं मिल सकते हैं। दूसरा भाई साहब पंडित जी ने हमसे एक बात पूछी थी कि अल्मोड़ा में जो अंग्रेज आया था वो चला गया या नहीं चला गया। तो अब वो अंग्रेज के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो टैक्सी वाला वही है अल्मोड़े में। अंग्रेज भी शायद वही होगा। तो पूछ रहे थे मुझसे तो अंग्रेज आया था चला गया या नहीं चला गया। तो एक कॉमेडी है, खुशनसीबी है कि इसी बहाने कलाकार की आगे प्रोत्साहन बढ़ रहा है ना। तो वहाँ बन रही है चाय और यहाँ हमने आलू के परोठे और ये अचार। तो नाश्ता करते हैं, दही में नहीं खा रहा। और रमा जी गई हैं कुछ सामान लेने। तो नाश्ता वास्ता कर लिया। तो नाश्ता करके जैसे निकल रहे थे तो यहाँ एक बाबा जी बैठे, बहुत बूढ़ी, और ये जनकपुर से आए हुए हैं नेपाल। तो बहुत अच्छे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। तो इनकी बातें बड़ी अद्भुत हैं। तो इनसे आशीर्वाद ले लिया है। तो आशीर्वाद लेके आगे को चलते हैं।